क्लास 12th MCQ पार्ट थर्ड 2024-25। अब देखिए पहला ही MCQs है हमारे करने के लिए। क्या कह रहा है पहला, कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 द बैलेंस शीट ऑफ राधा एंड मोहन शो अ लोन ऑफ 10,000 रुपए गिवन बाय मोहन टू द फर्म। सिंपल सी बात घुमा फिरा के कह रहा है कि मोहन ने ना 10,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दिस डेट। कह रहा है कि मोहन्स लोन विल बी डिस्चार्ज बाय क्रेडिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। सिंपल सी बात है, अगर हमें लोन बनाना है तो मोहन का अकाउंट कैसे हमारे पास क्या होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा। कह रहा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा जिससे कि वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन के अंदर बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब ये देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब देखो ये वाली इसके लिए बता देता हूँ पहले मैं एंट्री, इसके लिए एंट्री जो बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10,000 रुपये यहाँ आएगा और 10,000 रुपये यहाँ पर। तो रियलाइजेशन में एंट्री बनाते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री पास हो जाएगी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब नहीं होता, तो सिंपल सी बात, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी तो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं भाई। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी तो रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:853। तो 8:5:3 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। कह रहा है कि इट वाज डिसाइडेड दैट इफ आफ्टर 1 अप्रैल 2024, कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 655 ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज गेन और सेक्रीफाइस, तो ए का गेन क्या होगा, सेक्रीफाइस क्या होगा। तो पहले 8/16 था ओल्ड, और नया वाला जो हमारा हुआ वो हो गया हमारा 6/16। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ रहा है 2/16। अब ये 2/16 जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा सेक्रीफाइस। भाई सेक्रीफाइस करा है, किसने सेक्रीफाइस करा है, जो हमारा ए था उसने सेक्रीफाइस करा है कितना, 1/8। अब ये 2/16 आ रहा है, इसे काटेंगे तो 1/8 ही आएगा। तो 1/8 क्या करा है ए ने, सेक्रीफाइस करा है। आगे कह रहा है देखो, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, लाइक द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। कह रहा है कि एप्लीकेशन पे जो है हमारे पास कितने, एप्लीकेशन पे आएगा 20 रुपए, अलॉटमेंट पे आएंगे हमारे 50 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो इसका मतलब 100 रुपए, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 50 हो गया, तो 30 रुपए वो कहाँ मंगाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। कह रहा है कि एप्लीकेशन जो है हमारी 2 लाख शेयर की रिसीव हुई है। अब कह रहा है एन एप्लीसेंट हु हैड अप्लाइड 5,000 शेयर पेड इंटायर शेयर मनी विद द एप्लीकेशन, that the total application money received by the company। तो कंपनी के पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात, कंपनी को जो एप्लीकेशन पे पैसे मिले, पहला 2 लाख शेयर थे, कितने शेयर थे हमारे, 2 लाख शेयर। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास 5,000, तो 2 लाख शेयर पे जो पैसा मिला मुझे, 2 लाख शेयर पे जो पैसा मिला वो एप्लीकेशन का 20 रुपए, और बाकी जो 80 रुपए मिले हैं मुझे 5,000 शेयर पे मिले। तो यहाँ पर जो हमारे पास मिला है वो टोटल आया मेरे पास 40 लाख रुपए, और यहाँ जो मिला है ये आया हमारे पास 40,000 रुपए। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 40, ठीक है, ये आया हमारे 4 लाख रुपए। तो ये टोटल जो अमाउंट आया है वो हो गया 44 लाख। तो 44 लाख क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दोनों ही मिले हमें। अब देखो रहा है कि ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 अप्रैल 2023 वी आर लिमिटेड इशू 20,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो सिंपल मैंने बता रखा है फेस वैल्यू पे आता है, तो हमारे पास 20,000 की जो फेस वैल्यू है हमारे पास कितनी आ रही है, तो टोटल हमारे पास जो शेयर आएगा ये आएंगे 20 लाख। कितने आएंगे हमारे पास,
20 लाख। अब इसके ऊपर क्या निकालना है, अब ये जो हमारा डिबेंचर है 10% वाले डिबेंचर है, तो इसके ऊपर मुझे 10% निकालना है। तो 10% जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20 लाख। तो हमारे पास क्या है, 20 लाख भाई, 10% वाला डिबेंचर है हमारे पास। तो ये 20 लाख नहीं आया चाहिए, एक मिनट, 20 लाख तो है ही नहीं इसमें, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा गलती होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ लिखेंगे हम 10, तो इससे कटा 2 लाख आएगा। ठीक है, तो 2 लाख हमारा क्या है, सी, तो 2 लाख हमारा सी आंसर सही है। अब वो कह रहा है कि राधिया लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड की बात कर रहा है वो, कह रहा है कि राधिया लिमिटेड ई शूट 5,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 97 पे इशू करे हैं, 3 रुपए डिस्काउंट पर। कह रहा है कि 9% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा हमारा, तो कितने अमाउंट, देखो सिंपल सी बात, अगर 5,000 रुपए हमारे पास और हमारे पास शेयर कितने के थे 100, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 5,000 से ही क्रेडिट, क्योंकि देखो इसकी एंट्री जो बनती है हमारे पास क्या आती है, डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट, तो हमारे पास क्या बनती है, पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसके बाद आती है 9% डिबेंचर अकाउंट। तो 9% डिबेंचर तो हमारे पास 100 वैल्यू भी होंगे ना, तो इसलिए 5 लाख क्या हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या रहेगी, प्रतिगाम लिमिटेड issued 40,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कह रहा है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, और प्रीमियम पे रिडीमेबल होगी। कह रहा है कि इशू ऑफ डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट was debited with 4 लाख द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख चल देखो, कह रहा है कि जो हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, टोटल लॉस कितने का है हमारे पास, 4 लाख। अब उसने जो डिस्काउंट दिया है वो 5% दिया है, इसका मतलब है अगर 40,000 मेरे पास शेयर थे और 5% हमने डिस्काउंट दिया है, कितना परसेंट, 5%, तो 5 रुपये डिस्काउंट दिया उसने, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, ये टोटल आया 2 लाख रुपए। 2 लाख का डिस्काउंट आ गया भाई हमारे पास, 2 लाख का क्या आया, डिस्काउंट। ये 2 लाख डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये 2 लाख रुपए जो पैसे बचे हैं ये लॉस प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पैसा है। तो 2 लाख जो है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे आ गए हमारे। ठीक है, आगे देखें हम। अब देख रहा है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रमन, हरी एंड सुरेश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17,000 वर पेड बाय अ डेटर ऑफ 75,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये कह रहा है कि हमारा डिसोल्यूशन हुआ है, तीनों पार्टनर है, कह रहा है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है वो 17,000 रुपए हैं, वर पेड बाय अ डेटर। ठीक है, अब हो गया पेड बाय अ डेटर 75,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो हम के बिहाफ पे दिए। कह रहा है कि द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम हिम अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000 फॉर डीले पेमेंट। क्या रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो यही पूछ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं हम, तो हमने यहाँ बनाया ऐसे, ये अकाउंट बनाया। अब देखो उसने कहा ना हमारे पास डेटर, तो डेटर यहाँ पर हमारे पास 75 होंगे, ठीक है डेटर। अब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है वो कितने होंगे हमारे पास, टोटल इतने हो गए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस इतने हो गए। ठीक है, अब डेटर कितना था, 75। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम हिम अलोंग विद 2,000 रुपए इंटरेस्ट फॉर डीले पेमेंट। तो डीले पेमेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना, अब 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं समझते, देखो ऐसे जल्दी समझ आएगा ये। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना था,
फिर 2,000 रुपये से डिले पेमेंट के दिया, तो डिले पेमेंट के लिए 7, टोटल कितना हो गया 17। अब 17,000 रुपये हमारे पास इसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो टोटल अमाउंट जो बचा हमारे पास 60। तो 60,000 रुपये रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट 60 होगा, अमाउंट क्रेडिट होगा और 60,000 रुपये होगा। तो कह रहा है कि मनोज, दिलीप एंड राजेंद्र वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3:5। कह रहा है देयर फिक्स कैपिटल वर 10 लाख रुपए, 8 लाख, 6 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 12% per annum, which of the following account will be debited for charging interest on partners capital। तो इसके अंदर कह रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये सारे गलत है भाई। यहाँ पर आना चाहिए पार्टनर, पार्टनर करंट अकाउंट, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि सुधा आप पार्टनर विड्रॉ 12,000 रुपये ऑन 31 मार्च 2023 फॉर हर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन सुधाज ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी, कितना होगा। तो कह रहा है देखो 12,000 रुपये उसने ड्रॉइंग कराए ऑन 31 अक्टूबर 2023 फॉर हर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6% पर एनम। द इंटरेस्ट ऑन सुधाज ड्रॉइंग फॉर द 31 मार्च, देखो 12,000 रुपये उसने करे हैं, 12,000 करे हैं। ठीक है, और कब करें, 31 अक्टूबर को करें, तो 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसकी जो कैपिटल निकलेगी वो इंटरेस्ट यार 5 महीने की। आगे कह रहा है कितना परसेंट निकालनी है, 6% निकालनी है भाई, 6%। तो जिससे हमने इसको काटा तो ये 2 आया, इस 2 से हमने इसे काटा तो ये 6 आया। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 काट दिए, तो ये हमारे पास बचा ये। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 300 रुपया, और 300 रुपया क्या निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, निकल गया आराम से, क्योंकि 6 महीने डेट के हिसाब से। करेंगे द पार्टनरशिप डील्स शुड बी प्रिपेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो द इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। आगे कह रहा है कि द डिबेंचर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड, तो डिलीवरी से दिए जाते हैं। और डिबेंचर होल्डर, तो नाम ही नहीं लिखती, तो यहाँ रेडम्पशन ना ना भैया, बियरर, बियरर डिबेंचर होते हैं, इनका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं करते हैं। आगे वो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि द जीता लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 10 रुपये पर शेयर। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपये पर शेयर। कह रहा है कि द अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी, तो कितना अमाउंट आएगा शेयर फॉरफिटेड में। अब देखो उसने क्या है, 100 में से उसने 90 रुपये तो दे दिए, कितने नहीं दिए, 10 रुपये फाइनल कॉल नहीं दिए, 90 नहीं दिए, तो 300 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 27, कितना हज़ार। तो ये आ रहा है कि द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल अमाउंट आ रहा है 27। सिंपल सी बात है, 27,000 रुपये आ जाएंगे। कह रहा है कि मीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 ईच। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फॉर 29,500 शेयर वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट was made in full, a shareholder holding 100 शेयर failed to pay, फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर शेयर। ठीक है, he has his share were forfeited, the second कॉल ऑफ 3 रुपये पर शेयर was not made। तो ठीक है, तो मंगाई नहीं हमने 2 रुपये की। अब देखो
टोटल 10, 10 में से हमने 3 रुपए की कॉल तो मंगाई नहीं, टोटल कॉल मंगाई है हमने 7, 7 में से भी क्या है हमारे पास 2 रुपए एक शेयर होल्डर ने दिए नहीं, तो कितने दे दिए उसने, 5 रुपए। ठीक है, अब द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ऑन द फोर फीचर ऑफ शेयर विल बी। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा भाई, इट इज वेरी डेंजरस पॉइंट, देखो सिंपल सी बात, कितना, 100, 7 रुपए उसने दे दिए, 7 मंगाए थे तो 7 की 70 से करेंगे तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी, खत्म। जितना हमने कॉल करा था ना उतना, और उसमें नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 700, तो 700 रुपये क्या करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर आएगा, 700 रुपये किसमें आएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे उसके आराम से। अब देख रहा है कि जो, क्या लगा, जो एंड हैरी वर पार्टनर इन अ फर्म लॉस के लिए 2:1, ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड दिनेश एज अ न्यू पार्टनर, कितने के लिए आया भाई वो, 1/4 शेयर प्रॉफिट के लिए। कह रहा है कि विद द गारंटी दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो उसका होना चाहिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 2,80,000। कह रहा है कि जॉन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग द गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू दिनेश विल बी। तो कह रहा है दिनेश को गारंटीड प्रॉफिट देने के बाद उसका कितना बन रहा है, तो दो ही पार्टनर है ना भाई, दो पार्टनर, तीसरा आया। अब कह रहा था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म गारंटी, तो ये कह रहा है देखो, शेयर ऑफ गारंटी टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट 1 लाख रुपए। अब कह रहा है कि द नेट अमाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कुछ बोल नहीं रहा तो क्या करेंगे हम, कैपिटल के रेशियो में दे देंगे। तो देखते हैं भाई, तो हैरी कितने के लिए आया, 1:4 के लिए आया, तो उनका जो रेशो आया 2:1:1 नया रेशो आ गया। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास 2,80,000 रुपये हमने कमाए हैं उसका उसे क्या चाहिए, 1/4, तो कितना आना चाहिए, ये उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 70। अब उसको जो गारंटी दी थी वो 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी, अब जो हाँ गारंटी दी थी 1 लाख की, उसके बाद जो डेफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है हमारी, ठीक है, 30,000 रुपये। अब 30,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो जो दो 20,000 रुपये होंगे वो आएंगे जोन के, तो इसकी कैपिटल कम करनी है अब, ठीक है। तो देखते हैं जो की कैपिटल कितनी थी, तो हमारे पास टोटल 28 लाख में से, 2,28,000 में से, देखो इसकी कितनी थी, टोटल प्रॉफिट 2,28,000, इसका जो उसका शेयर कितना था, 4, तो इसका जो शेयर आया 1,40,000। अब 1,40,000 में से क्या माइनस करना है हमें, 20, क्योंकि 20 डेफिशिएंट थी तो उसका जो बैठा 1,20,000 रुपये बैठा, तो 1,20,000 आएगा उसका प्रॉफिट, ये जो का प्रॉफिट है वो 1,20,000 आ रहा है। आगे देख रहा है कि सन मून लिमिट वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल, their fixed capital were 5 लाख रुपए each. After the account for the year ended 31 मार्च 2024 were prepared, it was discovered that interest on capital 10% per annum was not credited to the partner's current account as provided in the partnership deed। तो हमारे पास जो कह रहा है कि उसको ना पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास वॉज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है हमने क्या करा, वो दिया ही नहीं है, मीन्स प्रॉफिट बांट दिया हमने, प्रॉफिट क्या करा है, बांट दिया है। तो देखो इस केस के अंदर ना यहाँ पर कह रहा है कौन सी एंट्री पास होनी चाहिए, और जो एंट्री पास होनी चाहिए वो एंट्री इसके अंदर है या नहीं, देखते हैं पहले तो, पहले तो यही देखो, इस एंट्री को देख के शक, नो एंट्री, तो क्यों है ना एंट्री। अब देखो इंटरेस्ट अगर देना था तो जो हमारे पास प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन, तो हमारे पास इंटरेस्ट टोटल निकल गई थी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए को अगर मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तो एंट्री आनी चाहिए, इंटरेस्ट पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एंट्री में नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है तो एंट्री है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे नो एंट्री।
कह रहा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ अ फर्म, कह रहा है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000 विच वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 13,000। तो कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो कितने की थी हमारे पास, वो 15,000 की थी। कह रहा है उसके बाद टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 13,000, तो एक पार्टनर ने 13,000 रुपए की ले ली है। कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, 13,000 से ही डेबिट होगा, जितने में उसने लिए उतने में ही डेबिट होगा। आई कह रहा है कि रानी, महारानी और लक्ष्मी वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। कह रहा 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड रीना एज अ न्यू पार्टनर, कितने के लिए, 1:5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। कह रहा है कि रीना एक्वायर हर शेयर फ्रॉम रानी एंड महारानी इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रानी, महारानी और लक्ष्मी। तो देखो पुराना वाला जो शेयर है, ठीक है, कौन हो गया। तो अब जो रानी आई है, कह रहा है कि रीना जो आई है, वो जो रीना आई है वो कितने के लिए आई है भाई। तो 1/5 के लिए रीना आई है, और जो 1/5 है वो क्या करेगी, रीना एक्वायर करेगी किससे, रानी और महारानी से। तो जो रानी का शेयर था, तो रानी का शेयर था 8, इसमें से क्या लेगी वो, 3/5 और 1/5, ठीक है। और जो महारानी है, महारानी का 3/8, इसमें से वो लेगी 2/5 ऑफ 1/5, ठीक है। आ जाओ खेलते हैं भाई अब, ठीक है। अब बाकी जो हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का तो 2/8 ही रहने वाला है। तो और इधर देखते हैं इधर कितना बैठ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में आएगा 200, कितना आएगा हमारे पास 200, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 75, ये आएगा 24, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 51 में 200, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, यही, तो ये भी 75 आएगा, बट ये 16 आएगा, कितना आएगा, 16 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा 9, 59 में 200। अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एक्सप्लोर करना है, तो हम यहाँ ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25। तो ये हो जाएगा मेरा 50/200। और जो चाची थी वो 1/5 के लिए आई थी, अब 1/5 के लिए वो आई है, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल। अब इसे इक्वल करने के लिए यहाँ ऊपर 20 लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 20, ठीक है। यहाँ 40 और यहाँ भी 40 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर 40 आएगा, नीचे 200। तो जो रेशियो निकल के आया 5:5, 49, 50 और 40। तो ढूंढते हैं भाई हमारे पास कौन सा आंसर सेम है। 51, 49, 40 नहीं, तो हमारे पास क्या है 51, 950। तो हमारा बी जो है आंसर ठीक है, हमारा बी जो है आंसर ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन से निकलेगा। अब इसको भी देख लेते हैं भाई, चिड़िया उड़ती हुई। कह रहा है कि रविता, सविता एंड कविता एंड बबीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5-3-2-2 ऑन 1 अप्रैल 2024। सविता रिटायर्ड एंड हर शेयर वॉज एक्वायर्ड इक्वली, ठीक है, एक्वायर्ड। तो कह रहा है सविता रिटायर्ड एंड हर शेयर इक्वल बाय द रिमेनिंग पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन। देखो पुराना रेशियो कितना है, 5:3:2, और रिटायर कौन हुई है, सविता। सविता का शेयर है, जो सविता है, सविता का जो शेयर है, सविता रिटायर एंड हर शेयर रिक्वायर इक्वली, तो जो सविता का शेयर है वो 3/12, ये 3/12 आ रहा है उसका शेयर, ठीक है। 3/शेयर का अगर मैं करूंगा आधा, तो 1/3, इसका मतलब 1/12 सारे पार्टनर लेंगे। तो जब नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना है तो पहले 5/12
5/12 में 1/12 प्लस करूंगा तो ये कितना ले जाएगा आर का। उसके बाद अगर के का निकालना है तो उसका शेयर कितना आएगा मेरे पास, 2/12 प्लस में 1/12। उसके बाद दो बबीता, बबीता का जो शेयर है वो कितना है हमारे पास, 2/12 प्लस में 1/12। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो 6/12, यहाँ बन रहा है 3/12 और यहाँ भी बन रहा है 3/12। तो जो रेशो निकल के आया वो आया 6, 3, 3 अगर काटूंगा तो 2:1:1। तो ये बन रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। आगे चलते हैं, कह रहा है कि देयर आर टू स्टेटमेंट असर्शन एंड लाइक द पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कह रहा है विच शैल रिमेन द सेम फिक्स year after year unless there is any additional or withdrawal of capital। ठीक है, कह रहा है कि when capital are fixed then variance item like share of partner profit and loss, interest on capital drawing, interest on drawing are recorded in partners capital account। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई हमारा। तो इट मीन्स, ठीक है, तो पहले वाला सही है बट नीचे वाला गलत है। पार्टनर्स यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए था करंट अकाउंट। पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट है ना, अगर यहाँ करंट अकाउंट आता तो ठीक होता ये, बट इसीलिए क्या है हमारे पास बहुत असर्शन, दोनों असर्शन करेक्ट और ये नहीं है, बोला कि एस बहुत असर्शन रीजन और उसका नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ए इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट, ए सही है बी नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है कि सोना मोना एंड पार्टनर, धोना नहीं लिखा इन्होंने, Sona Mona in the partner firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3 on 1 अप्रैल 2024 they admitted Lena as a new partner। तो कह रहा है the new profit sharing ratio on Lena's admission was 3:2:3:1। सोना's sacrifice on Lena's share, तो सोना का जो शेयर था पहले 4/7 था, तो जो सोना का शेयर था वो 4/7 अब कितना हो गया 2/6। या 10/42। ठीक है, देखते हैं भाई सोना का सेक्रीफाइस 10/42। इसको काटते हैं तो 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2 तो 5/21। तो यहाँ आ गया 5/21, खत्म हो गया क्वेश्चन। कह रहा है कि दे आर लिमिटेड, ओ माय गॉड इट इज, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक और अनदर हमारा सिर्फ क्या है 65.2 भी क्या हो गया हमारा ये कंप्लीट। और थैंक यू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट कौन सा हमारा, तो नेक्स्ट हमारे पास है 6.1, 6.1 करेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा हमारा।